बच्चों सुप्रभात। आज हम स्टैंडर्ड 12th द्वितीय भाषा हिंदी पाठ संख्या 17 कविता का शीर्षक है नींव की ईंट होती तुम दीदी। कवि का नाम है उदय प्रकाश। इनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ। 8वें दशक यानी सन 1971 से लेकर 80 के कवि माने जाते हैं। मध्य प्रदेश शहडोल, जिसका नाम अब अनूपपुर हो गया है, उसके सीतापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया। ये साइंस के स्टूडेंट थे। बाद में सागर यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष तक दिनमान एवं पूर्वग्रह जो पत्रिका छपती थी उसका संपादन किया। समकालीन हिंदी साहित्य की एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक इनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। ये लेखक भी थे। कहानी संग्रह लिखा दरियाई घोड़ा, तिरिछ, अंत में प्रार्थना तथा पाल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया। फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी, सीरियलों के लिए लिखी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी निर्माण किया। इन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान और गजानन मुक्त बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया, ज्ञान दान दिया। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छांव सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीक होती हैं। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं। एक ढिबरी। आज के आधुनिक युग में ढिबरी आप लोग नहीं जानते होंगे। आज से 30-35 साल पहले जब ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं थी तो उन दिनों केरोसिन से छोटे छोटे चिराग जलाए जाते थे, उनको ढिबरी कहते हैं। दूसरा एक नया शब्द आया है क्षेत्रीय हारिल। हारिल बिहार, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लगे हुए इलाके में, पहाड़ी इलाकों में हरे रंग का जो कबूतर होता है, कबूतर की तरह ही होता है, उसे हारिल पक्षी कहा जाता है। अब कविता देखेंगे, भावों को ग्रहण करेंगे। किस तरह से एक बच्चे के विकास को उसकी बड़ी बहन ने पाला पोसा, परिपोषित किया। पीपल होती तुम पीपल दीदी। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो उसको और पवित्र वृक्ष भी, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार पवित्र वृक्ष भी माना गया है। तो पीपल होती तुम दीदी पीपल, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी हरी टहलियों में हारिल हम बसेरा लेते। घर के पीछे के भाग का अगर पीपल का वृक्ष होती तो उसमें उसकी ठंडी ठंडी छाँव में हम आनंद लेते। क्या बनकर? हारिल पक्षी बनकर। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते, कहीं बसते नहीं कभी। और हारिल पक्षियों का हाल ये है, तिनका लिए घूमते रहते हैं,
4 तिनके रखे, वहीं बसेरा किया, कब उड़ कर चले गए कोई ठिकाना नहीं। इस तरह से हम भी करते। बसते नहीं कभी दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पहाड़ों से आते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं। पीपल की छाया तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। दोपहर में गर्मी बढ़ती है, तब पीपल की छांव में दोपहर ठंडी लगती है। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की। ढिबरी यानी केरोसिन का चिराग, यानी ज्ञान का प्रकाश थी, रोशनी थी आप। आचार का तलछट तेल, और जो अथाड़ा गुजराती में कहते हैं उसको अचार कहते हैं हिंदी में, वो उसका जो नीचे का जो तेल है उस तरह से आप, क्योंकि तेल होता है तो अथाड़ा खराब नहीं होता, इसलिए आप जो है अचार के तलछट तेल की तरह हमारे लिए परिपोषित करती रहीं। अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रहीं और रूह की बत्ती बन करके जलती रहीं। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से। आपसे ही हमने ककावारी यानी काखा गाघा आ आ ई सुना सीखा था। तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में और तुम्हारी ही सांसों की छाया में हम आगे बढ़े। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही। तुमको स्वयं को कष्ट था, लेकिन तुमने कभी अपना कष्ट उजागर नहीं किया और उसको स्वयं अपने आप आत्मसात करती रही। घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और आपकी जितनी भी नकारात्मकता थी वो सब अपने आप हजम करती रहीं। अर्थात धुआं सोखना, गूंगी दीवारों का, छप्पर के तिनके का, ये तीनों उदाहरण इस बात को देते हैं कि अपने दर्द को अपने अंदर ही संजोए रखा। और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए और आपकी इसी कठिनाई भरी जिंदगी में हम आगे होते गए, बढ़ते गए। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते। ऐ दीदी, अगर तुम नदी सरता की प्रवाह की तरह निरंतर बहती हुई होती तो हम उसमें मछलियां बनते और खूब उत्साह के साथ में किल्लोल करते, ऊंचे उठते, नीचे गिरते। सीपी बन किनारों में चमकते, जिसमें से मोती, इंग्लिश में कहते हैं पर्ल, जिसमें मोती बनता है उसको सीपी कहते हैं। तो उसमें से हम वो कभी कभी वो जो उछाए की बूंदें निकलती तो सीपी बन किनारे मोती की तरह चमकते रहते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निझरता। चट्टान थी दीदी तुम, इतनी दृढ़ थी। यहाँ पर चट्टान का अर्थ दृढ़ता का है। सालों पुरानी, तुम्हारे अंदर दृढ़ता थी। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में कोई सोता नहीं निझरता। सोता मीन्स झरना, गुजराती में कहते हैं धोत। कोई ऐसा झरना नहीं झरता था। हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। आप तो एकदम शांत स्वभाव की थी। अगर आपकी जिंदगी में कुछ उत्साह, उमंग, तरंग लाते तो हम ही थे। हम ही उत्पात मचाते, हम ही पतंग उड़ाते। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते हुए तुम्हारे भीतर। और जब तुम बढ़ती हुई उम्र की गंभीरता में अंदर होती, तुम्हारे अंदर घोर सन्नाटा होता, तो हम ही छोटे छोटे पक्षियों की तरह कलरव
करते, चहचहाते उड़ते तुम्हारे अंदर। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। वहाँ झूले पड़े थे, पेड़ों में झूले पड़े थे, वो हमारे लिए, गुड्डे डॉल हमारे लिए रखे गए थे। मालदह एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द आता है। मालदह जो डाल में पका हुआ आम होता है उसे मालदह कहते हैं। किसे कहते हैं? पकी हुई, डाल की पकी हुई केरी। हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी, हमारी बॉल वहाँ गुम हो गई थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई हो तुम। अभी तक हमारे जिंदगी की बुनियाद थी, अब तुम्हारा विवाह हो गया, अब तुम दूसरे घर की बुनियाद बन गई हो। तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कई हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। भले आप दूसरे घर चली गई हैं, लेकिन उसमें हमारी यादें होंगी, हमारी पतंगें होंगी, हमारी गेंदें होंगी, हमारे खिलौने होंगे। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की। अब यहाँ पर ढिबरी यानी दूसरे घर का चिराग आप बन गई, दूसरे घर को रोशन कर रहे हैं। कोई और बचपन चिंता होगा पहले पहल अक्षर। आपकी खुद की संतति अर्थात आपकी खुद की संतान बड़ी हुई होगी और वो अक्षरों को पहचान करती होगी। सुनता होगा किस्से और यूँ दुनिया को समझता होगा, दुनिया के किस्से कहानियाँ सुनता होगा। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल हैं हम तो, ऐ प्यारी दीदी हमारा क्या, हम तो हारिल पक्षी हैं जो पहाड़ों से आते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं। हम भी इसी तरह से आएंगे बरस 2 बरस में आपके पास, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। स्वभावता है, जीवन का नियम है, जब लड़की ब्याह कर घर चली जाती, ससुराल चली जाती है, तो उनके परिजन प्रियजन कभी कभार ही आते जाते हैं। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। हमने भी अभी तक अपना नया मकान परिवेश नहीं बनाया है, हम भी आपकी तरह हारिल पक्षी की तरह हैं। यहाँ पर पाठ संपूर्ण होता है।